राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आपको आपके प्लेसमेंट या इंटर्न रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, देन यू कैन चेक आउट द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, द लिंक टू विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन सी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सी के हिसाब से परफेक्ट था। आई डोंट नो सबमिशन कैसे हो गया, बट क्वेश्चन काफी अच्छा था। देखिए जैसे आता है वैसे ही था। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एक मार्केट में रहते हो, मानो मार्केट में बहुत से दुकानें हैं, ठीक है। एंड आपको हर दिन एक फिक्स पॉकेट मनी मिलता है। मानो आपको हर दिन 7 रुपये मिलता है, ये फिक्स है। हर दिन आपको 7 रुपये मिलेगा, ठीक है। एंड मार्केट में दुकानें हैं, एंड मानो आपको एक कुछ सामान खरीदना है, एंड वो सामान आपको मैक्सिमम करना है कि मुझे हमेशा ये सामान खरीदना है, एंड मैं मैक्सिमम सामान खरीदना चाहता हूँ। आपका ये इंटेंशन है, ठीक है। एंड मार्केट में वही सामान एक दुकान में 2 रुपये में मिल रहा है, 3 दुकान मार्केट में मान लो। और एक दुकान में वही सामान 1 रुपये में मिल रहा है, और एक दुकान में वही सामान 2 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और आप एक दिन में एक दुकान से एक ही सामान खरीद सकते हो, मतलब एक ही ये सामान को एक ही बार खरीद सकते हो, ठीक है। मतलब क्या, आपको 7 रुपये पॉकेट मनी मिल रहा है, तो अब अगर मेरे को सामान लेना चाहिए, मैं गया और मैं इससे पूछूंगा सबसे सस्ता दुकान ये है, तो 1 रुपये है तो मैं ले लूंगा। और एक ही ले सकता हूँ। बाउंडेशन है कि एक दिन में एक से ज्यादा सामान ले नहीं सकता। मेरे पास अभी 6 रुपया बच रहा है। अब मैं इसके पास गया, भाई 2 रुपया में, ठीक है दे दो। मैं 4 रुपया बच रहा है, इसके पास गया, भाई 2 रुपया दे दो। 2 रुपया बच रहा है, तो 3 दुकान था। एंड मैं मैक्सिमम एक दिन में 3 ही बार सामान खरीद सकता हूँ। इस दुकान हर दुकान से एक बार ले सकता हूँ, 3 दुकान से 3 बार खरीद लिया। आप पैसा का फिक्र मत करो, नेक्स्ट डे आपको पॉकेट मनी फिर से मिल जाएगा, 7 रुपये फिर हो जाएगा, एंड ये 2 रुपये गायब हो जाएगा। आपको ये पैसा का एक दिन उड़ाना पड़ता है, ये गारंटी है, ठीक है। भैया भैया ये तो फिर कंटिन्यूस लूप बन जाएगा, हर दिन दुकान में जाओ खरीदते रहो। बट द थिंग इज कि हर दिन सामान इस दुकान में, आज के दिन इस आइसक्रीम का मान लो, आइसक्रीम का दाम 2 रुपया था, कल के दिन इस आइसक्रीम का दाम 3 रुपया हो गया, इसमें 2 रुपया हो गया, सब दिन में एक एक बढ़ गया। तो अब आप क्या करोगे भाई? आपका पॉकेट मनी पर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, पॉकेट मनी उतना ही है। अब गए दुकान के पास, सब कुछ सामान खरीदना है, आइसक्रीम लेना है, तो अब इधर कितना आइसक्रीम? 2 रुपया का भाई, तो ठीक है 2 रुपये में दे दे, 5 रुपया बच रहा है। अब इसके पास गए, भाई 3 रुपया का दे दे मेरे को, 2 रुपया बच रहा है। इसके पास गए, भाई नहीं ले सकते, और तो आपका 2 रुपये वेस्ट गया, 2 आइसक्रीम आप खरीद पाए आज, है ना। नेक्स्ट डे वही, अब समझ गए क्वेश्चन, राइट? साइकिल रिपीट हो गई, इसका दाम 4 रुपये, इसका दाम 3 रुपये, इसका दाम 4 रुपया। अब फिर जाके खरीदोगे, इसके बाद जाके खरीदोगे 3 रुपये में, इससे भी खरीदोगे, लेकिन 2 आइसक्रीम आया। ऐसे जब तक आप खरीद नहीं पा रहे हो, तब तक आप टोटल कितना आइसक्रीम खरीद सकते हो आपको बताना है, ठीक है। वो रिटर्न करना है, इसके इसमें ज्यादा आंसर है, तो आपको बताना है। जब तक आप खरीद नहीं पा रहे हो, तब तक आप कितना खरीद सकते हो, आपको ये बताना है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड समझते हैं। क्वेश्चन में ओवरऑल इतना ही रखना है कि आप एक दिन में, तो मतलब एकदम ब्रूट फोर्स में थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ऐसे करोगे, भाई फर्स्ट डे पे भैया कितना ले सकते हैं, मानो 2 3 4 4 रुपया है इसका, ठीक है। अब मैं हर दिन का पॉकेट मनी मानो 10 रुपया, 15 रुपया मानो, चलो। तो भैया फर्स्ट डे में जाऊंगा, सबसे सस्ता दुकान में जाऊंगा, अभी तो कॉमन बात है, अभी तो शॉर्टिंग कर देंगे भैया, हाँ। फर्स्ट डे में 10 से ले लूंगा, 2 रुपया में। सेकंड डे, फर्स्ट डे 2 रुपये का, यहाँ से यही एक आइसक्रीम, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, और यहाँ से भी ले लिया। भाई 14 रुपया में हो रहा है, मेरे पास 15 रुपया, तो मैं 4 आइसक्रीम पहला दिन यही है, राइट। अब यार पहला दिन का 4 आइसक्रीम, डे टू में कितना आइसक्रीम ले पाऊंगा? ये 3 रुपया हो जाएगा, इसका 4, इसका 5, इसका 5। अब आप जाओगे भाई, 3 4 7 5 12, 5 इसको ले नहीं सकते, राइट। आप खुद देखिए बढ़ रहा है, तो अब अभी 3 आइसक्रीम ले पा रहे हो। नेक्स्ट डे अगेन आप दाम बढ़ जाएगा, 4 5 6, एंड ये तो आप ये नहीं सकते, हटा दो भाई। 4 5 9 6 15 भी आप ले सकते हो 3 आइसक्रीम, राइट। चौथा दिन क्या होगा भाई? चौथा दिन भाई फिर दाम बढ़ेगा, 5 6 7, 11 7 18, तो अभी 2 आइसक्रीम ले सकते हो, तो 2 आइसक्रीम। एंड पांचवा दिन फिर पड़ेगा 6 7 8, अब भाई फिर से बोलोगे 2 ही ले सकते हैं भैया। फिर 6 दिन फिर पड़ेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, आपको बताना है कितना ले सकते हो। तो अगर मैं जैसे बताया वैसे सोच रहे हो कि भैया डे वन में गिन जाएंगे कितना करें, डे टू में गिन जाएंगे तो कितना, डे वन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको हर एरिया में ट्रेवल करना पड़ रहा है। डे वन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पूरे एरिया में ट्रेवल करना पड़ रहा है, कितना देना है, तो इसके लिए भैया कुछ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको एरिया का सम चाहिए था, राइट। डे वन में आप एरिया का सम निकाल सकते हो, कितना है भाई? 13 रुपया। तो आप बोलोगे भाई पूरे एरिया का सम 13 है, मेरे पास 15 रुपया, तो डे वन में 4 दे दूंगा, कॉमन सेंस। डे टू में आपको पता है सबका दाम 1 रुपया बढ़ गया, डे टू में सबका दाम 1 रुपया बढ़ गया भैया, तो 4 एलिमेंट था एरे में, चारों का दाम एक एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 17 रुपया हो गया भाई। तो अब डे टू में पूरा एरे को अगर मैं खरीदूंगा तो 17 रुपया लगेगा, बट मेरे पास तो 15 रुपया ही है। तो मतलब अब एक को निकाल देते हैं भाई, एक को निकाल देते हैं, क्योंकि अब सारा तो ले नहीं सकते। तो किसको निकालना चाहिए? सबसे बड़ा बल्कि है, सबसे बल्कि कौन है? 4। तो -4 करूँ ना -5 करूँ? -5, क्योंकि आज के दिन इसका दाम 5 रुपया है। मैं डे वन का बात कर रहा हूँ, राइट। डे वन का, डे टू में इसका दाम 5 रुपया है, तो 12।
अब भैया 12 रुपया ले सकते हैं क्या हम लोग, मेरे पास 15 रुपया, हाँ भाई ले सकते हैं। तो डे 2 में आप 3 आइसक्रीम खरीद दिया भाई। फिर डे 3 में जब गया तो 12 रुपया था टोटल सम, और आपके साथ अवेलेबल 3 आइसक्रीम ही है, तो सबका दाम अगर 1-1 रुपया पड़ता है तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 15 रुपया, राइट। 17 था, 17 + 12 था, राइट। हाँ, तो अभी हो गया 15 रुपया, राइट। अब भैया ले सकते हो, हाँ अगर 15 अवेलेबल है तो 3 आइसक्रीम ले सकते हैं। चलो डे 4 पे चलते हैं भैया। डे 4 में क्या होगा, दाम 15 और 3 आइसक्रीम में हर का 1-1 रुपया पड़ेगा, तो हो जाएगा टोटल दाम 18। भैया 18 रुपया ले नहीं सकते, मेरे पास 15 रुपया ही अवेलेबल है, तो क्या करें भैया, एक आइसक्रीम फेंको। किसको फेंकेंगे, सबसे बल्कि है, बल्कि कौन सा है, 4। बट इसका कॉस्ट अभी कितना हो चुका है, एक्चुअल में बढ़ गया है। अब तब तो अपडेट नहीं किया था ना, अब तब तो बस प्रीफिक्स सम ले रहे हो, तब सम से करे हो। अभी डे 4 का बात हो रहा है, तो डे 1 में अगर 4 रुपया था, अभी दाम क्या हो गया होगा इसका, अभी दाम हो गया होगा इसका 7 रुपया, राइट। तो -7 कर दो, तो 11 रुपया बच रहा है। 4 था ना, डे 3 का बाद की बात हो रहा है, तो 7 रुपीज हो गया। डे 4 पे अभी आप हो, तो इसका दाम हो गया, डे 1 पे 4 था, डे 4 पे क्या होगा, 7 रुपीज हो गया इसका दाम, तो -7 कर दो, 11। अब भैया 11 तो ले सकते हैं, तो इस दिन में हम लोग कितना आइसक्रीम ले है, 2 आइसक्रीम ले है। एंड दिस इज हाउ यू प्रोसीड, एंड जब तक आपका बढ़ नहीं जाता तब तक एक लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आप कर दिए। तो ब्रूट फोर्स में हम ऐसे सोच रहे थे, एक दिन में कितना, 2 दिन में कितना। अब आप वही सोच रहे हो, अपने एक दिन में आप बोल रहे हो भैया एक दिन में सब पे ट्रैवल नहीं करेंगे, बस हम सब मेंटेन करके चलेंगे, सम से देखेंगे कितना हमारा है। और कभी भी सम हमारा गिवन पॉकेट मनी से बढ़ गया तो सबसे बड़ा को निकाल देंगे, सबसे बड़ा को निकाल देंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। फिर भी बढ़ गया तो और बड़ा को निकालेंगे, एंड निकालते समय हम लोग ध्यान रखेंगे जब अपने माइनस कर रहे हैं तो क्या करना है, थोड़ा बढ़ा के माइनस करना चाहिए। अभी के डे के करंट प्राइस को माइनस करना चाहिए, प्रीवियस प्राइस को नहीं। एंड जब नेक्स्ट डे हो गया तो प्राइस को अपडेट कर देंगे, सबको सम को अपडेट कर देंगे, बस इतना ही काम है। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बट आई बिलीव ये टीएगी दे देगा, क्योंकि मान लो आपका आंसर 10 का 9 डेज हो गया, हो सकता है भाई 10 का 9 डेज तक आपको करना ही पड़ गया, तो रिस्की है ना भाई। तो कैसे करें जल्दी भैया, अब थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं, चाहिए। अब आप ऐसे सोचिए कि अब आप ऐसे सोचिए, चलो मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ कि इस आइसक्रीम को मैं कितना दिन तक ले सकता हूँ, मतलब मैं कितना दिन तक ये सारा आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, कितना दिन तक मैं सारा आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। मैं पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो क्या था, 5-6, आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, मानो 2 और 3, ठीक है। आपका पॉकेट मनी है मेरे भाई 15 रुपया। तो अभी आप क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हैं डे 1 में मैं सबको दे सकता हूँ कि डे 1 का सम 5 है, हाँ दे सकता हूँ। डे 2 में दाम 5-7 हो जाएगा, दे सकता हूँ। डे 3 में अभी आप ऐसे देख लेते हैं, हर डे बाय डे इटरेट कर देता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं दाम टोटल कॉस्ट अभी भी 5 है, मैं वो मेंटेन करके रखा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बस यही फैक्ट है। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, हम लोग बोलते कितना दिन तक हम लोग ले सकते हैं सबको। जिस दिन हम सबको ले नहीं पा रहे थे तो मैं इसको हटा दे रहा था, नेक्स्ट पे चला जा रहा था। तो अगेन देख रहा था कितना दिन तक इतना इतना पार्ट को ले सकते हैं, एंड इस सब में कंटिन्यू कर रहा था इस हिसाब से। ये समझ में आया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बस अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं एक बार में कैलकुलेट करूंगा कि कब इसको हटाना चाहिए, एक बार में कैलकुलेट कर दूं। जैसे आप बोले इस केस में कि इसको भैया फर्स्ट डे का हटा देना चाहिए, इसको 2 दिन और ले सकते हैं, फिर तीसरा दिन हटा देना चाहिए। अब बोले ना, ये बात मैं बोल रहा हूँ। अब 2 दिन आप देखिए कि डे 2 में इसको ले सकता हूँ, डे 3 में इसको ले सकता हूँ, देख लिया, चौथा दिन में इसको गायब कर दिए। अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी हम पहले देखेंगे कितना दिन ले सकते हैं, फिर गायब कर देंगे, तो एक इटरेशन में इसको गायब कर देंगे और दिन ऐड कर देंगे। ठीक है, दिन ऐड कर देंगे। दिन मैं कि दिन में जाके देखूंगा नहीं कि ये दिन में इसको ले सकता हूँ क्या, नेक्स्ट डे इसको ले सकता हूँ, कितना दिन में इसको ले सकता हूँ देख के फिर हटा दूंगा। बात समझ में आ गया, कितना दिन इसको ले सकता हूँ देख के हटा दूंगा, बस वही, बाकी कुछ भी चाहिए नहीं है। और एक ऑप्टिमाइजेशन मैं इसके पास गया 3 के पास भाई, ठीक है। टोटल सम 5 है, बस पॉकेट मनी 15 है। तो आज सम 5 है, कल सम क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट डे क्या होगा, आज 5 है, कल क्या होगा सम पूरा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। तो 15 या उसको एक्सीड होने में कितना टाइम लगेगा, फिर 17। तुम ये निकालना है 15 या इसको एक्सीड होने में कितना टाइम लगेगा। डे 1 में ले सकता हूँ, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। डे 7 में एक्सीड होगा तो 6 दिन तक तो मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ। अगर नॉर्मली करता तो ऐसे करता, डे 1 में कर सकता हूँ कि नहीं, डे 2 में, डे 6 तक मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, 7 पे फिर इस पे जाना पड़ेगा बस। तो ये चीज मुझे एक बार में निकालना है, तो कैसे निकालूं भाई, मुझे पता है। देखो ये क्या है, ये एक एपी है ना, 5, 5+d, 5+2d, 5+n-1d, मेरे को n निकालना है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा भाई, टोटल 15 -5/d, आपका n निकल गया। 15 - 5 हो गया 10/2, 10 डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 2 का, राइट, 2 जन है, हाँ। कब का हो जाएगा भाई, 5 दिन, 5 दिन और 1 दिन नॉर्मली था ही, तो टोटल हो गया 6 डेज। तो n+1 डे आप बोले कंज्यूम कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, राइट। 7वां दिन कंज्यूम नहीं कर सकते, तो अब बस इसका निकालो भाई, 6 दिन कंज्यूम कर सकते हो। कैसे निकालोगे, आपका पॉकेट मनी क्या है, अभी बेस प्राइस कितना है, इतना तो बेस प्राइस है ही भाई। और फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d, आपका n-1 निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, और n क्या हो जाएगा, दिस +1, तो वही में बोला 10/2 5 + 1 6।
लास्ट टर्म क्या होता है, n-1d इज इक्वल टू आपका पॉकेट मनी। तो n-1 क्या हो जाएगा आपका पॉकेट मनी माइनस a बाय डी, और n हो जाएगा दिस प्लस 1। तो बस आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 6। बाकी सेम प्रोसेस है, बस खत्म कहानी। एक बार मैं टर्निंग करता हूँ, बेटर समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। देखिए इसी का बात करूँ तो अब क्या बोलोगे भाई, भैया 2 3 है, 5 5 है तो 15 6 आ गया, 6 दिन तक इसको मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। तो कर दिया 6 दिन तक कंज्यूम। एंड हर दिन में कितना आइसक्रीम ले सकता हूँ, 2 आइसक्रीम। 6 दिन तक 12 आइसक्रीम तो मैं खरीद दूंगा भाई। अब मैं इसको इधर पीछे कर दो, सम को अपडेट करो, सम क्या हो जाएगा, नया सम। सम अभी क्या था, 5 था। अच्छा आफ्टर 6 दिन सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना भाई, 17 हो जाएगा। अब आपसे सब शिफ्ट करो इधर, तो इसका जितना वैल्यू हुआ होगा 6 दिन का, उसका आपको माइनस करना पड़ेगा भाई। तो कितना वैल्यू होगा इसका 6 दिन के बाद, आज अगर 3 है, 6 दिन के बाद कितना हो जाएगा बताइए, 4, डे 2 में 5, 6 7 8 9 हो जाएगा, तो -9 कर दो तो भाई 8। भैया अब इसका वैल्यू 8 है। अगेन अब इसको मैं कितना दिन तक कंज्यूम कर सकता हूँ, पॉकेट मनी 15 है, 15 में से 8 7, और एक ही आदमी तो डी क्या है, एक कितने लोग हैं राइट, कितने लोग हैं, एक ही आदमी तो इसको 7 दिन तक ले सकता हूँ। सही बात है, अगर आपका ये 7 है तो आप पहला दिन इसको ले सकते हो, दूसरा दिन इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, तब भी आप इसको ले सकते हो ऐसे। 7 + 1 8 दिन तक आप ले सकते हो इसका आराम से। तो 8 दिन तक आप ले सकते हो एक एक, तो 20 तो इस केस में आंसर हो जाएगा 20, पीछे जाएगा। एक बार प्रॉपर केस में टर्न कराता हूँ, समझ जाएंगे। फर्स्ट केस ये लीजिए, 2 1 2 है और 3 7 है राइट, ठीक है। 2 1 2 शॉर्ट कर देते हैं पहले, तो 1 2 2 और है 3 7 3 7, ठीक है। तो आपको पता है 7 है आपको पॉकेट मनी, ठीक है। तो बस वही प्रोसेस है, आप इधर से स्टार्ट करिए। टोटल सम क्या है अभी आप बताइए, सम है आपका 5 अभी के हिसाब से, डे अभी आप चल जाए, अभी 0 डे पे, आप कोई डे पे हो ही नहीं अभी, है ना। पहला दिन पे आप बोलोगे सम तो 5 है मेरे भाई, तो मैं इसको कितना दिन तक ले सकता हूँ, कितना दिन तक मैं 3 आइसक्रीम ले सकता हूँ हर दिन। तो सम 5 तो 7 -5 बाय डिफरेंस कितना है, 3 लोग है ना, तो हर दिन +3 बढ़ रहा है, तो बाय 3 +1 यह होगा। तो 2/3 0 +1 तो 1। तो मैं एक दिन तक 3 आइसक्रीम ले सकता हूँ, तो मेरा आंसर में आ गया भाई 3 आइसक्रीम तो ले सकता हूँ एक दिन तक। मैं डे अपडेट हो जाएगा, डे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा 1 राइट, डे अपडेट हो जाएगा मेरा 1 को। एंड अब क्या बचा, अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर जाऊंगा, एंड सम मेरा क्या हो जाएगा भाई, सम हो जाएगा एक दिन तक तो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, तो एक दिन के बाद नया सम हो जाएगा मेरा, डे इंटू 2 7 5 + 2 7, नेक्स्ट में सम हो गया 7। सम मेरा अभी 5 था ना गाइस, सॉरी इधर मैं गलती शिफ्ट किया हूँ यार, शिफ्ट इधर करूंगा राइट में। और सम क्या हो जाएगा मेरा 5 + 3, 3 हो गया ना भाई 8, और इसका सम माइनस करना पड़ेगा, इसका सम माइनस करने से क्या हो जाएगा, इसका सम अभी 2 है, एक दिन के बाद इसका सम क्या होगा 3, 2 8 - 3 हो गया 5। तो नया सम फिर से मेरा 5 हो गया, पर अभी अरे इतना ही बचा है राइट। अगेन क्या करना पड़ेगा भाई, मैं बस पॉकेट मनी 7 -5 2 बाय टोटल वो कितने 2 हो गया +1, तो 2/2 1 + 1 2, 2 दिन तक मैं कंज्यूम कर सकता हूँ भाई, 2 दिन तक 2 आइसक्रीम ले सकता हूँ, तो टोटल आइसक्रीम कितना हो जाएगा 4। 2 दिन तक 2 आइसक्रीम मतलब टोटल हो गया 4। सम क्या हो जाएगा, और 2 दिन बाद सम, और 2 दिन के बाद कितना हो जाएगा आपका बताइए, 2 हो गया राइट, हर दिन एक एक भट्टा है, 2 दिन में 4 भट जाएगा, तो सम आपका हो जाएगा अभी कितना था, सम अभी था आपका 5 + 4 9 राइट, हर 2 दिन में और 4 भट जाएगा 9, एंड अब इसको आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तो ये माइनस करके इसका सम क्या हो चुका होगा 2 दिन बाद 4, ये हो जाएगा अगेन मेरे भाई 5। क्लियर है भाई, इसका वैल्यू हो गया भैया 5। अब क्या करना है भैया, 5 है तो अगेन 5 पॉकेट मनी है 7 -5 बाय 7 - 5 बाय कितना, एक आदमी राइट, 1 + 1, इसका वैल्यू सॉरी 5 हो जाएगा क्या, एक मिनट रुकिए, 5 + 1 5 + 4 9 - 5, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कितना लिख दिया हूँ मैं, देखिए 7 2 3 1 4, हाँ तो इसका सम हो जाएगा 4 होगा, सॉरी यार ये 1 से 4 हुआ होगा राइट, क्योंकि टोटल 3 दिन गुजरा है ना, तो पहला दिन में 1 से 2 हुआ था, अभी ये 4 हो गया सम राइट। अब सम वाइज देखिए तो सम इनिशियल कितना था आपका 5 था, अब 2 दिन के बाद और सम कितना बढ़ चुका है +4 9 हो चुका है राइट। 9 से माइनस क्या कर रहे हो, 9 से माइनस करो, इसका वैल्यू क्या हो चुका होगा 2 दिन बाद 4, 9 - 4 5, इसका वैल्यू हो चुका होगा, सॉरी इसका वैल्यू 2 नहीं हो चुका होगा, इसका वैल्यू इनिशियली 2 था राइट, ये आपको देखना है, इसका वैल्यू इनिशियली 2 था, अभी से पूरा 0 डे पे इसका 2 था, उसके 3 दिन बीत जाने के बाद इसका वैल्यू क्या हो चुका होगा 5 राइट। तो 9 - 5 हो जाएगा 4, एंड अपडेट हो गया 4, तो 7 - 4 हो गया 3/1 3 + 1 4, तो और 4 दिन तक आप एक आइसक्रीम ले सकते हो, तो आंसर में +4 करोगे एंड देन अगेन पीछे जाओगे, आंसर 11 आपका आ जाएगा।
बात समझ में आया? मेरा एल्गोरिथम यही बोल रहा है कि हर दिन इसको कितना दिन तक कंज्यूम कर सकते हो देख लो, एंड जब इसको हटा रहे हो तो उस हिसाब से आपका टोटल सम अभी क्या है एंड उसको अपडेट करो। एंड बस यही कर रहा हूँ। थोड़ा ठीक से आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे बेटर वे में। ठीक है, एक बार मैं कोड पे चलता हूँ, आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से ढांचा समझ में आ जाना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या था वो समझ में आ जाना चाहिए। पहले आप क्या सोच सकते हो, थोड़ा और ऑप्टिमाइज, थोड़ा और ऑप्टिमाइज। ठीक है, देखिए सम इनपुट एरिया आंसर 0 सम 0, शॉर्ट करिए डे 0 का बात हो रहा है। ठीक है, मैं पहले तो बोल दिया कि मान लो आपका पॉकेट मनी 5 है और टोटल सम 10 है, तो मतलब क्या हो गया भाई, टोटल सम में मैंने 10, पॉकेट मनी 5 है, तो ये आर में इतना लोग है तो मैं एक को अब हटाना पड़ेगा ऑलरेडी। इसको हटा दो भाई, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम माइनस क्या करूंगा भाई, ए ऑफ आई प्लस डे। मतलब ए ऑफ आई का जो इसका इनिशियल वैल्यू था और 5 दिन के बाद इसका वैल्यू क्या है, डे जितना भी डे मतलब जितना डे गुजर चुका है उतना डे का इसका वैल्यू क्या है, उसको सम से निकाल दूंगा, कंटिन्यू करा दूंगा। अगर अगर मान लो पॉकेट मनी 5 है सम 3 है तो भाई ठीक बात है, तो मैं निकालूंगा कितना, फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल माइनस पॉकेट मनी माइनस सम, राइट, पॉकेट मनी माइनस सम बाय एन प्लस वन, कितने हो गए बाय डी, तो इतने हो गए भाई, जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो आई प्लस वन हो गया, आ गया। एंड इससे प्लस वन करना है, right? इससे प्लस वन करना पड़ेगा ना, आपको मैं बताया था टोटल निकालने के लिए, एन प्लस वन आंसर था, तो ये है एन प्लस वन, ये आपका एन का वैल्यू एन प्लस वन हो गया ये। एंड आंसर में क्या ऐड होगा, एन प्लस वन दिन तक आप इतना आइसक्रीम दे सकते हो, कितना आइसक्रीम आई प्लस वन, तो ये आंसर में ऐड हो गया। डे कितना बढ़ गया भाई, एड प्लस वन डे बढ़ गया, एड प्लस वन ना, टोटल डेज, अरे एन प्लस वन होता है टोटल डे भाई, ये रहा इतना दिन बढ़ गया। एंड सम क्या हो जाएगा, सम नया अपडेट होकर हो जाएगा एड प्लस वन इंटू आई प्लस वन, वही बात है भाई, 3 दिन गुजर गया आपका एंड हर दिन में 1-1 रुपया बढ़ रहा था, तो जितने कितने लोग थे वो आई प्लस वन लोग थे, तो उधर सम आपका अपडेट हो चुका है। एंड सम से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, आखिरी वाला, राइट, सम माइनस इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस डे, क्योंकि यहाँ तक का काम खत्म, नेक्स्ट पे आप मूव कर रहे हो तो ए ऑफ आई प्लस डे जो यहाँ पे किया हूँ वही। एक बार इसको ड्राई रन करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, आप पूरा समझ जाएंगे और जितना अच्छे से समझेंगे आप पूरा खुश हो जाएंगे। एक बार ड्राई रन करना, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, या ये मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मे बी रिटर्न बेटर कोड, तो आप कमेंट में पिंक कर दीजिए, दूसरों का हेल्प हो जाएगा कम्युनिटी में। ठीक है, तो या गाइस ध्यान रखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।